सभी सनातनियों को मेरा राधे राधे। आज हम ग्रहण के बारे पर चर्चा करें। तो ग्रहण किसे कहते हैं? श्रीमद् भागवत के अनुसार जब यह समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के द्वारा जब अमृत का कलश निकला तो दैत्य और देवताओं में आपस में झगड़ा प्रारंभ हो गया कि आखिर यह अमृत का पान कौन करेगा। तब भगवान विष्णु ने जो है मोहिनी का अवतार लिया और मोहिनी का अवतार लेकर जब भगवान अमृत का वितरण करने लगे, जब अमृत का वितरण कर रहे थे तो यहाँ पर स्वरभानु नाम के जो दैत्य थे उन्होंने विचार किया, देखा कि भगवान जो हैं, यह जो मोहिनी भगवान हैं, यह हमारे साथ छल कर रहे हैं और इस प्रकार का छल कर रहे हैं कि सारा जो अमृत है वह देवताओं को पिला रहे हैं। तो उन्होंने देवता का रूप धारण किए और देवताओं की पंक्ति पर जाकर जैसे ही बैठे, यहाँ पर भगवान आए और भगवान ने तुरंत ही समझ गए कि यह स्वरभानु नामक दैत्य है। पर फिर भी भगवान ने उन्हें अमृत पिला दिया। पर सूर्य और चंद्रमा ने तुरंत ही कह दिया, अरे यह तो दैत्य हैं। और भगवान ने तुरंत ही चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबतः सिरहा, तुरंत ही भगवान ने अपना चक्र निकाला और चक्र के द्वारा स्वरभानु नामक दैत्य का उसके शीश का कलम कर दिया। तब तो जो स्वरभानु नामक दैत्य था उसके सिर के कलम होने से राहु और केतु नामक राक्षस का जन्म हो गया। तब से ही यह जो राहु और केतु हैं, यह अमावस्या और पूर्णिमा को अपने बदले लेने के लिए सूर्य और चंद्रमा के सामने जितनी देर ठहरते हैं उसी को हम ग्रहण कहते हैं। अब यह जो ग्रहण पड़ रहा है, इस ग्रहण का काल क्या है, समय क्या है? तो यह जो ग्रहण पड़ रहा है यह 25 तारीख को पड़ रहा है और 25 तारीख को यह जो पड़ने वाला ग्रहण है, इसका जो समय है वह शाम को 4:23 से यह प्रारंभ होगा और 6:32 पर इसका मोक्ष होगा। शास्त्रों के मतानुसार इसका जो हम सूतक काल समझें तो यह 12 घंटे पहले लग जाता है। तो यह 4:23 पर दिवाली की रात्रि को यह सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। पर वृद्धजन और बालकों को 1 प्रहर का सूतक मानना चाहिए, तो यह सूतक जो है 1:23 तक माना जाएगा। पर बंधुओं, बात बस यह नहीं है, व्यक्ति के मन में यह विचार आता है कि ग्रहण काल जो है वह कोई भयानक काल है। पर शास्त्रों के मत अनुसार और विद्वज्जनों के अनुसार इस ग्रहण काल को अक्षय पुण्य काल कहा जाता है। रमण नीति वाले जो महाराज जी हैं, वृंदावन पर निवास करते हैं, वह तो यह कहा करते थे कि यह जो ग्रहण काल है यह इतना अजब संजोग बना हुआ है कि यह जो अवतार भगवान का जब अवतार हुआ, जब यह जो संजोग बना था वही संजोग अब इस बार बन रहा है। एक ही पक्ष पर 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, जो कि कार्तिक अमावस्या को यह सूर्य ग्रहण है और कार्तिक को पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण है। इस प्रकार का योग भगवान के अवतार पर बनता है। अवतार के समय बना हुआ था वही संजोग बन रहा है। तब तो पुराणों पर वर्णन है कि सर्वम गंगा समम तोयम सर्वे व्यास समादुजहा। यह ग्रहण काल की इतनी महिमा है कि इसमें सर्वम गंगा समम तोयम, अर्थात सामान्य जल भी, सामान्य कुआं भी, सामान्य तालाब का और सामान्य पेयजल भी जो है ग्रहण काल पर गंगा जल के समतुल्य हो जाता है। और क्या कहा, सर्वे व्यासः समादुजः, जितने ब्राह्मण हैं, जितने विप्रगण हैं, वह भगवान श्री द्वैपायन वेदव्यास के स्वरूप हो जाते हैं। आप तो ग्रहण काल पर भगवान का कीर्तन करें, महामंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपें या सीताराम सीताराम कहें, किसी भी एक मंत्र का निरंतर जप कर कर और आप पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। कहा, और 12 पुराण पर तो वर्णन आया है कि जो है सूर्य ग्रहण की महिमा में स्नान करने की जो महिमा है
वह कुरुक्षेत्र में है और चंद्र ग्रहण की जो महिमा है वह काशी में कही गई है। पर 12 पुराण पर वर्णन आया है कि अगर आप इस प्रकार का वर्णन आया हुआ है कि आप अगर काशी नहीं जा पाते हैं और कुरुक्षेत्र अगर नहीं जा पाते हैं तो आप पावन वृंदावन के अक्रूर घाट पर भी अगर आप स्नान कर लेते हैं तो आपको कुरुक्षेत्र का ही फल प्राप्त होता है। इस प्रकार इस ग्रहण की विशेष महिमा है। अतः आपसे आग्रह है कि आप ग्रहण काल से घबराएं नहीं और ग्रहण काल को अक्षय पुण्य काल समझकर और इस ग्रहण काल में पुण्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करें और इसको शुभ अवसर जानकर जितना हो सके तो आप भगवान का भजन कीर्तन और दान पुण्य इत्यादि पर आप विशेष ध्यान दें। और राधे राधे।